आई एम डॉक्टर अल्पना जौहरी, JTB गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है प्लाज्मिड्स। प्लाज्मिड्स क्या हैं? प्लाज्मिड्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA हैं, जेनेटिक यूनिट्स हैं ये, जो कि सर्कुलर होती हैं। डबल स्ट्रैंडेड DNA के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये जो नॉर्मल DNA होता है इंडिविजुअल का, उसके अलावा इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट होती हैं। सेल डिवीज़न के समय ये रेप्लिकेट होकर डॉटर सेल्स में भी इनहेरिट होती हैं। कुछ प्लाज्मिड्स में केवल 3 या 4 ही जीन्स होती हैं। वैसे तो प्लाज्मिड्स पर कई जीन्स प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वायबिलिटी यानी उसकी लाइफ के लिए बहुत एसेंशियल जो जीन्स होती हैं वो, या ग्रोथ के लिए ऐसी जीन्स प्रेजेंट नहीं होती। इस तरह की जो बहुत ही इसेंशियल फंक्शन से संबंधित जो जीन्स होती हैं वो क्रोमोसोम पर ही पाई जाती हैं। किसी भी सेल में प्लाज्मिड्स का नंबर 1 या 2 या फिर 10 to 60 तक हो सकता है। सभी प्लाज्मिड्स सुपर कॉइल्ड कंडीशन में पाए जाते हैं। ये सर्कुलर DNA के मॉलिक्यूल हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं प्लाज्मिड जो कि बैक्टीरिया में पाया जा रहा है, और बैक्टीरियल क्रोमोसोम के अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है। बैक्टीरिया में प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक होते हैं बैक्टीरिया। न्यूक्लियोइड पाया जाता है इसमें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस में नहीं पाया जाता है। जो इसका क्रोमोसोम है, इसके अलावा प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है। ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी के आधार पर प्लाज्मिड्स 2 तरह के होते हैं, कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स एंड नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स। कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से हैं? वो प्लाज्मिड जिनके ऊपर इस तरह की जीन्स पाई जाती हैं जो प्लाज्मिड को होस्ट से रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र को प्रमोट करती हैं। यानी जब बैक्टीरिया में कॉन्जुगेशन होता है उस समय होस्ट से रिसिपिएंट सेल में जब DNA का ट्रांसफ़र होता है उसको प्रमोट करती हैं। दूसरी है नॉन कॉन्जुगेटिव। नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कौन से हैं? जो कॉन्जुगेशन के समय DNA के ट्रांसफ़र को प्रमोट नहीं कर पाते, लेकिन अगर इनके साथ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स प्रेजेंट हों तो वो क्रोमोसोमल DNA और नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड DNA के ट्रांसफ़र को प्रमोट कर देते हैं। इसके अलावा दूसरे तरह के भी प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं, जैसे ट्रांसफ़र और सेक्स फैक्टर। कई कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स ऐसे हैं जो नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स को भी ट्रांसफ़र कर देते हैं, यानी इनमें ट्रांसफ़र फैक्टर एबिलिटी पाई जाती है। तो ये कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड्स कॉन्जुगेशन के समय क्रोमोसोमल जीन्स का ट्रांसफ़र करते हैं। ये सेक्स फैक्टर भी कहलाते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक एलिमेंट या सेक्स फैक्टर या F फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर E. कोलाई के K12 स्ट्रेन में देखा गया। ये एक एपिजोम था, यानी अगर F फैक्टर क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, मिल जाता है, जुड़ जाता है, तो इसको एपिजोम कहते हैं। प्लाज्मिड का ट्रांसफ़र कॉन्जुगेशन के समय डोनर सेल से रिसिपिएंट सेल में होता है। डोनर को हम मेल मान लेते हैं, F पॉजिटिव, और रिसिपिएंट सेल है F नेगेटिव। तो जब ये इसका ट्रांसफ़र हो जाता है तो F नेगेटिव सेल भी F पॉजिटिव हो जाती है। कभी कभी प्लाज्मिड DNA क्रोमोसोमल DNA से भी इंटीग्रेट हो जाता है। इस तरह की सेल्स HFR सेल्स कहलाती हैं, यानी हाई फ्रिक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। HFR सेल्स के बनने से क्रोमोसोम का साइज़ बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। कभी कभी ये प्लाज्मिड क्रोमोसोमल DNA से अलग हो जाती हैं, तो उस समय प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल DNA सेगमेंट इंटरचेंज भी हो जाते हैं, यानी ब्रेकेज एंड रीयूनियन डिफरेंट प्लेसेस पर हो जाता है। तो इस कारण से क्रोमोसोमल DNA कई बार प्लाज्मिड से इनकॉर्पोरेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है।
इसे सेक्स डक्शन भी कह सकते हैं। प्लाज्मिड्स रेप्लिकेट भी कर सकते हैं। प्लाज्मिड का एक स्ट्रैंड स्पेसिफिक साइट से ब्रेक हो जाता है और ये रिसिपिएंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। इस तरीके से सिंगल स्ट्रैंड रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और वहाँ जाकर अपना कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बना लेता है। इस तरीके से डबल स्ट्रैंडेड प्लाज्मिड वापस बन जाता है। यहाँ आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो सुपर कॉइल डीएनए है पहले सर्कुलर हो जाता है और उससे एक प्रोटीन बाइंड हो जाती है उसके 5 प्राइम पर। इसको रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन भी कहते हैं। जिस स्ट्रैंड का ब्रेकेज हुआ है वो दूसरी सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और अपनी कॉपी बना लेता है और वापस से सुपर कॉइल्ड कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरीके से प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन होता है। इसके बाद है आर प्लाज्मिड्स। जब बैक्टीरिया पर कोई एंटीबायोटिक काम करती है तो बैक्टीरिया रेजिस्टेंस शो करता है। ये किस कारण से होता है? क्योंकि उसके अंदर आर प्लाज्मिड पाया जाता है। ये रेजिस्टेंस म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है या फिर आर फैक्टर के कारण होता है। अगर आर फैक्टर पर पाई जाने वाली जीन्स एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करती हैं तो आर फैक्टर के ट्रांसफ़र को फैसिलिटेट करती हैं। जब बैक्टीरिया का जिसमें आर फैक्टर प्रेजेंट होता है दूसरे बैक्टीरिया से कॉन्जुगेशन होता है तब इसकी एक कॉपी रिसिपिएंट सेल में ट्रांसफ़र हो जाती है और उनमें भी ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। सबसे पहले ये प्लाज्मिड 1950 में शाइजेला स्ट्रेन में देखे गए थे। इसके बाद ई कोलाई, एस्केरिशिया कोलाई, साल्मोनेला, विब्रियो स्पीशीज़ और बैसिलस और स्यूडोमोनास इनमें भी ये पाए गए। नेक्स्ट है प्लाज्मिड्स कन्फरिंग पैथोजेनिसिटी टू मैमल्स। बैक्टीरिया मैमल्स में कई इन्फेक्शियस डिजीज़ेस कॉज करते हैं। जैसे ई कोलाई के कई स्ट्रेन्स हैं जो ह्यूमन में, कैटल में, पिग्स में पाए जाते हैं। इनमें सबसे पहला है एंट्रिक प्लाज्मिड। ये हीट स्टेबल टॉक्सिन या हीट स्टेबल हीट लेबाइल टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे हैं HLY प्लाज्मिड्स। ये अल्फ़ा हीमोलाइसिन कंपाउंड के प्रोडक्शन को कोड करते हैं। अल्फ़ा हीमोलाइसिन्स क्या हैं? जो ब्लड सेल की लाइसिस कर देती हैं। K88 एंटीजन पिग्स में पाया जाता है और इसी तरीके से K99 कैटल में। नेक्स्ट हैं कोल प्लाज्मिड्स। ये भी ई कोलाई बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में कोलिसिन की सिंथेसिस इनके कारण होती है। कोलिसिन या बैक्टीरियोसिन्स जो कि एक प्रोटीन है जो बैक्टीरिया द्वारा बनाई जाती हैं। ये एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सेम जीनस या रिलेटेड जीनस के दूसरे बैक्टीरिया को किल कर देती हैं, मार देती हैं, लीदल होती हैं उनके लिए, यानी ग्रोथ को प्रिवेंट करती हैं। ई कोलाई के कुछ स्ट्रेन्स बैक्टीरियोसिन्स की सिंथेसिस करते हैं जो दूसरे एंट्रिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं जिनमें कोल प्लाज्मिड नहीं पाया जाता और इस तरह से उनको वो नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स। इनका एग्जाम्पल है PNL1 प्लाज्मिड फ्रॉम स्फिंगोमोनास। जब ऑर्गेनिजम्स की डेथ होती है या एक्सक्रीटरी जो वेस्ट होता है या डेड मैटर है उनको माइक्रोब्स डिग्रेड कर देते हैं। ये माइक्रोब्स इस ऑर्गेनिक मैटर को बायोसिंथेसिस के लिए या एनर्जी के लिए यूज़ करते हैं, यानी रिसाइकलिंग करते हैं। तो डिग्रेडेटिव एंजाइम्स क्रोमोसोम्स या प्लाज्मिड के द्वारा कोड किए जाते हैं। प्लाज्मिड्स जिनमें ये डिग्रेडेटिव एंजाइम्स बनाने की जीन्स पाई जाती हैं उनको डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड्स कहते हैं। कुछ फर्मेंटेशन रिएक्शन के लिए भी स्पेसिफिक प्लाज्मिड्स होते हैं जैसे लैक प्लाज्मिड फॉर लैक्टोज फर्मेंटेशन। नेक्स्ट है मरकरी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स। कुछ स्ट्रेन्स जैसे स्यूडोमोनास, स्टेफाइलोकोकस,
इनमें इस तरीके के प्लाज्मिड्स पाए जाते हैं कि ये हैवी मेटल आयंस की टॉक्सिक जो कंसंट्रेशन होती है उसको टॉलरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके के बैक्टीरिया जिनमें मरकरी रेजिस्टेंस पाया जाता है, मरकरी रेजिस्टेंट प्लाज्मिड्स कहलाते हैं। ये हैवी मेटल आयंस के टॉक्सिक कंसंट्रेशन को टॉलरेट कर लेते हैं। जैसे स्यूडोमोनास, ये प्लाज्मिड मरकरी से रेजिस्टेंस कोट करते हैं। इसी तरीके से ई कोलाई और साल्मोनेला, ये निकल, कोबाल्ट, मरकरी, इनसे रेजिस्टेंस कोट करते हैं, यानी इनमें रेजिस्टेंस जीन पाई जाती है निकल, कोबाल्ट और मरकरी से। नेक्स्ट है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड्स, टीआई प्लाज्मिड, जैसे एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस। डाइकॉट प्लांट में क्राउन डिजीज होती है इन प्लाज्मिड्स के कारण। जिन बैक्टीरिया में ये प्लाज्मिड्स नहीं पाए जाते हैं उन्हें एवायरुलेंट स्ट्रेन्स कहते हैं, और जिन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं उन्हें वायरुलेंट स्ट्रेन्स कहते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस बैक्टीरिया के कुछ वायरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं, कुछ एवायरुलेंट स्ट्रेन्स होते हैं। तो इनका बैक्टीरिया का प्लांट्स में वुंड्स के द्वारा, जो घाव हो जाते हैं प्लांट्स में, उनके द्वारा इन्फेक्शन होता है, और इस तरीके से वो वुंड के चारों तरफ, घाव के चारों तरफ ट्यूमर बना लेते हैं। एक आउटग्रोथ सी आपको दिखाई देगी। ये बैक्टीरिया प्लांट सेल के अंदर एंटर हो जाते हैं और ग्रो करने लगते हैं। बैक्टीरिया की लाइसिस होगी और उनके डीएनए प्लांट सेल में चले जाते हैं, और ये टीआई प्लाज्मिड प्लांट सेल के क्रोमोसोम से इंटीग्रेट हो जाता है, उसके साथ अटैच हो जाता है, जुड़ जाता है, और प्लांट सेल के जो सेल डिवीज़न का कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसका ब्रेकडाउन कर देते हैं, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। तो इस कारण से क्या होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन होने लगता है, अति वृद्धि होने लगती है, सेल्स तेजी से ग्रो होने लगती हैं। नेक्स्ट है क्रिप्टिक प्लाज्मिड्स। ये लो मॉलिक्यूलर वेट के सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं, और कई बैक्टीरिया में ये पाए जाते हैं, लेकिन इनका ऐसा विशेष रोल नहीं है। स्टेफाइलोकोकल प्लाज्मिड्स, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, जो कि बैक्टीरिया की एक स्पीशीज़ है, इसके प्लाज्मिड्स में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस और हैवी मेटल आयन से रेजिस्टेंस पाया जाता है। इसके अलावा ये एंटेरोटॉक्सिन और हेमोलाइसिन्स का भी प्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है रोल ऑफ प्लाज्मिड्स इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जैसा कि जेनेटिक मैनिपुलेशन की काट छाँट करके इस तरह का डीएनए बनाते हैं जो यूज़फुल हो कई तरीके से, ह्यूमन बीइंग के लिए या एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए। तो उसके लिए लैब में स्पेसिफिक जीन का आइसोलेशन किया जाता है। जो अच्छे करेक्टर्स की जीन्स होती हैं उनको आइसोलेट किया जाता है, उनको निकाला जाता है, या फिर आर्टिफिशियल सिंथेसिस भी की जा सकती है। और ये जो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन्स हैं, इनको बैक्टीरियल सेल में प्लाज्मिड्स की हेल्प से रेप्लिकेट कराया जाता है, और बैक्टीरियल सेल में डीएनए क्लोनिंग की जाती है, डीएनए के साथ उसका रेप्लिकेशन किया जाता है, उसको मल्टीप्लाई कराया जाता है ताकि उसकी कई कॉपीज़ बन जाएं और उसको तरह तरह से यूज़ किया जा सके। जेनेटिक इंजीनियरिंग का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट 1973 में किया गया था। प्लाज्मिड्स में कई तरह की जीन्स का इंसर्शन किया जाता है और उसको फिर क्रोमोसोमल डीएनए से अटैच करवाया जाता है। इसी तरीके से जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस है, जो डाइकॉट प्लांट्स हैं, उनमें जीन ट्रांसफ़र के लिए टीआई प्लाज्मिड को काफ़ी यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है लगभग सभी डाइकॉट प्लांट्स में इन्फेक्शन करता है। इन्फेक्शन के बाद एक ट्यूमर बनता है, क्राउन गॉल डिजीज़ कहते हैं, और इस ट्यूमर की सेल्स के कल्चर करने से पूरे कंप्लीट प्लांट प्राप्त किए जा सकते हैं टिश्यू कल्चर के द्वारा। तो इस तरीके से जो हमें फॉरेन जीन होता है, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर का जीन होता है, वो मिल जाता है, और इस तरह से जो प्लांट्स बनते हैं उनको ट्रांसजेनिक प्लांट कहते हैं, या कोई भी ऑर्गेनिज्म
वो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। प्लाज्मिड के साथ आर्टिफिशियली सिंथेसाइज जीन है या फिर किसी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करी हुई जीन है, उसको इंटीग्रेट किया जाता है। कट्स लगाए जाते हैं एंजाइम्स की हेल्प से। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो कि पर्टिकुलर साइट्स पर ही कट लगाते हैं और स्टैगर्ड क्लीवेज लगाते हैं हमेशा। स्टैगर्ड कट मतलब एक सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन होता है उनमें, कट्स में। अगर सिंगल स्टैंडर्ड पोर्शन नहीं बनता तो वो एंड्स कहलाते हैं ब्लंट एंड। तो ब्लंट एंड यूज़फुल नहीं है, यहाँ पर हमको स्टैगर्ड कट लगने चाहिए। और फिर ये दोनों में सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम यूज़ किया जाता है, प्लाज्मिड में भी और जो फॉरेन जीन है उसमें भी, ताकि कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स प्रोड्यूस हो सके। फिर इनको दोनों की एनीलिंग की जाती है, जोड़ा जाता है इनको, और इस तरीके से रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोड्यूस किया जाता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए भी कहते हैं इसे, जिसमें फाइनल सीलिंग लाइगेज की हेल्प से होती है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए या काइमेरिक डीएनए या हाइब्रिड डीएनए, कुछ भी कह सकते हैं आप, इनके द्वारा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये प्लाज्मिड का बहुत ही स्पेसिफिक यूज़ है। थैंक यू।